अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम इरफान हाशिम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका इस्तकबाल करता हूं और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करने लगा हूं वीर्य के बारे में, यानी अच्छा वीर्य क्या होता है और ख़राब वीर्य किसको कहते हैं और उसकी क्या क्या पहचान होती है, उसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे। और बताने से पहले दोस्तों मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि आइंदा की जो वीडियोज़ हमारी हो वो आप तक पहुँचती रहा करें। तो बात कर लेते हैं दोस्तों वीर्य के ऊपर कि अच्छे वीर्य की क्या पहचान होती है। जी हाँ, तो अच्छे वीर्य की पहचान सबसे बड़ी और सबसे अहम पहचान होती है कि उस वीर्य के अंदर एक गाढ़ापन होता है, एक सफ़ेदपन जो होगा वो दोस्तों ज़्यादा होगा, यानी दूधिया रंग का वो वीर्य होगा और एक बार में आधा तोला से लेकर के 1 तोला तक, बल्कि कभी-कभी 1.5 या 2 तोला तक भी निकलता है। और बिल्कुल गाढ़ा हो जाने की वजह से वीर्य देर से भी निकलता है और उसके अंदर बदबू भी नहीं होती है। जी हाँ, ये ख़ास पहचान है अच्छे वीर्य की। और अच्छे वीर्य की एक ख़ास पहचान दोस्तों ये भी है कि जब आदमी डिस्चार्ज हो जाएगा तो पूरा वीर्य उस वक्त निकल जाएगा। फिर बार-बार आप पेनिस को दबाएँगे या फिर यूँ कहो कि आप सेक्स करके जब फ़ारिग हो जाएँगे उस वक्त आपका जो है वो पानी सा निकलता रहता है, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं आएगी। ये अच्छे वीर्य की पहचान होती है, इसको हम ज़हन में रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि खराब वीर्य क्या होता है। तो मैं खराब वीर्य के बारे में आपको बता दूं कि खराब वीर्य सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान उसकी ये होती है कि उसके अंदर एक तो बदबू होती है और दूसरा जो है उसके अंदर पानी का हिस्सा ज़्यादा होता है, यानी वो जिस तरह एक दूधिया रंग होता है, गाढ़ापन होता है, तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं होती। और एक फटे हुए दूध की तरह का भी वो वीर्य होता है, यानी जिस तरह दूध फट जाता है, फटने के बाद दूध हो जाया करता है, तो इस तरह किसी भी जो है उसकी एक शक्ल होती है। और उस वीर्य के अंदर से ख़ास एक बदबू भी आती है, बहुत गंदी सी एक स्मेल भी आती है। और उसके अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा पतलापन भी होता है। उसकी वजह से क्या होगा कि ये वीर्य बहुत ही जल्दी से जो है वो निकल जाता है, बहुत जल्दी आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये खराब वीर्य की पहचान है। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ है कि आपके वीर्य के अंदर बदबू है, आपके वीर्य के अंदर पतलापन है, आपका वीर्य देखने में बिल्कुल एक पानी की शक्ल के जैसा लग रहा है या फटे हुए दूध के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आप समझें कि आपके वीर्य के अंदर पतलापन है। और ये पतलापन इरेक्शन में भी, प्रीमेचर इजैकुलेशन में भी बहुत ही ज़्यादा जो है एक अपना हिस्सा निभाता है, बहुत ही बड़ा इसका रोल होता है और ये अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी भी होती है। जी हाँ, सेक्स करने में बहुत आदमी शिकायत करते हैं कि लज़्ज़त नहीं आ रही है, मज़ा नहीं महसूस हो रहा है, तो उसकी सबसे बड़ी और सबसे अहम वजह दोस्तों यही होती है कि वीर्य के अंदर पतलापन होता है। पतलापन हो जाने की वजह से वो जो चीज़ होनी चाहिए, एक मज़ा जो मिलना चाहिए, तो वो मज़ा आपको नहीं मिलता है। तो ज़रूरत इस बात की होती है कि वीर्य को सबसे पहले जो है सुधारा जाए, वीर्य को गाढ़ा किया जाए, वीर्य को सही किया जाए। तो सही वीर्य को बनाने के लिए सही खाना भी पड़ता है हमें, इसका ख़ास तौर से ध्यान भी रखना है। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप फ्रूट्स के ऊपर ख़ास तौर से अपना ध्यान रखें और केले के ऊपर ध्यान को फ़ोकस करें। जी हाँ, जिसको बनाना शेक कहते हैं हम, बनाना शेक आप दिन में कम से कम 2 बार लें। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जिनके वीर्य के अंदर खराबी है, उन लोगों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। तो वो बनाना शेक दिन में जब 2 बार पिएँगे, यानी एक बार सुबह 10 से 11 बजे के बीच में और एक बार 4 बजे के बाद। तो ये इन 2 वक़्तों में जब बनाना शेक आप पिएँगे, तो आपके वीर्य के अंदर आप खुद महसूस करेंगे आपका वीर्य जो है वो गाढ़ा होता चला जा रहा है। दूसरी बात दोस्तों बताना चाहूँगा कि छुआरे का इस्तेमाल आप ज़्यादा रखेंगे। ये मैं वीर्य को गाढ़ा करने की चीज़ें बताने लगा हूँ कि जिससे आपको वीर्य के अंदर गाढ़ापन यानी मिलेगा। तो छुआरे का इस्तेमाल भी आप इसके अंदर ज़्यादा रखेंगे। छुआरे को दूध में पकाकर भी खा सकते हैं, चलते-फिरते, उठते-बैठते भी आप छुआरे को चबा-चबा कर खा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टमाटर का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा रखना है, यानी कम से कम आधी किलो टमाटर आपको रोज़ाना खाने हैं। उसका टाइम ये रहेगा कि आप लंच से पहले भी टमाटर खा लें और लंच के बाद यानी डिनर से पहले कुछ देर पहले तक भी आप टमाटर खा लें, ताकि जो है वो एक मुकम्मल फ़ायदा उसका खाने का आपको मिले। और एक चीज़ दोस्तों बताना चाहूँगा, मखाने की खीर, मैं अपनी पहली वीडियो में भी इसको बता चुका हूँ, मखाने की खीर के बारे में। आप हमारी पहली जो वीडियो है उनमें आप देख सकते हैं। और
तो मखाने की खीर के बारे में दोस्तों ये बात है कि मखाने को पहले धूप में सुखा लिया जाए, सुखाने के बाद उसको असली घी में जो है फ्राई कर लिया जाए, फ्राई करने के बाद उसको रख लें, और जब आप दूध पी रहे हैं उस वक्त उसको दूध में थोड़ा सा ही पकाना है, ज़्यादा उसको नहीं पकाना है, तो उसकी एक खीर सी बन जाएगी। उसको जब चम्मच से मिलाते रहेंगे, आप घोटते रहेंगे, तो वो खीर आपको जो है वो सुबह के वक्त में खानी है, इसका ध्यान रखना है। नाश्ता करने के बाद आप उस खीर को खाएंगे। जी हाँ, अभी सर्दियों का ज़माना है, तो इसलिए ऐसा ही करना है आपको, जैसा मैंने बतलाया है। अगर आपको एहतलाम ज़्यादा हो रहे हैं, तो फिर आप ये वाली खीर रात के वक्त में भी खाएँगे और दिन में भी खाएँगे ये वाली खीर, ताकि आपको एक मुकम्मल फ़ायदा हो। और एक बात दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कुछ हम खा पी रहे हैं, तो वो खाने के बाद वो चीज़ सबसे पहले जो है हमारे बदन में जा रही है, तो सबसे पहले उसका जो है वो रस बन रहा है। रस बनने के बाद फिर उसका खून बनता है, खून बनने के बाद फिर उसका गोश्त बनता है, फिर हड्डियाँ बनती हैं, फिर मज्जा बनता है, फिर वीर्या बनता है। तो इतनी सारी चीज़ों बनने के बाद फिर वीर्या जो है बनता है, और अगर ये वीर्या बेदरेग इसी तरह लुटाया जाता रहा, जैसा कि हम पहली वीडियोज़ में भी बता चुके हैं कि हस्तमैथुन के ज़रिए से लोग अपने वीर्य को बर्बाद करते हैं, तो इतनी मुश्किल से बना हुआ इसको जौहर हयात लिखा है हकीमों ने अपनी किताबों के अंदर कि ये जौहर हयात है। जी हाँ, यानी इंसान के जिस्म के अंदर ये जौहर हयात है, बहुत कीमती अशिया है, बहुत कीमती चीज़ है, तो इसका ख़ास तौर से दोस्तों ध्यान भी रखना है। तो मैं बता चुका हूँ कि इतनी सारी चीज़ें बनने के बाद फिर वीर्या बनता है, तो वो इतनी सारी चीज़ें जो बनी हैं वो खाने-पीने से बनती हैं। आपका खाना-पीना बहुत मायने रखता है कि आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और आप किन वक़्तों में आराम कर रहे हैं, और कौन से वक़्त में आप ज़्यादा सो रहे हैं, ये भी चीज़ दोस्तों बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आपको बहुत ज़्यादा आराम तलब भी नहीं होना है, बल्कि हल्की-फुल्की कोई एक्सरसाइज़ भी आप किया करें, अगर आपके बदन में ताकत है तो। जी हाँ, ये जो 40 साल से नीचे की एज है, मैं उनके लिए ये बात बता रहा हूँ। 40 प्लस होने के बाद आपके लिए एक्सरसाइज़ नहीं रहेगी, बल्कि खाने के ऊपर ध्यान देना रहेगा, और जो नुस्खे हमारे हैं, वो उनके ऊपर भी आप ध्यान दें। मैं पहली वीडियो में कुछ नुस्खे भी बता चुका हूँ। और यहाँ दोस्तों एक ख़ास बात ये भी बताना चाहूँगा कि वीर्य को ऐसा नहीं होता कि अगर आपको नाइट फॉल नहीं हो रहा है तो आप नामर्द हैं, या फिर यूँ कहो कि नाइट फॉल नहीं हो रहा है, सोपन दोष नहीं होता है, तो आपके जो कीटाणु हैं वो मर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का ये गुमान होता है कि सोपन दोष नहीं होता है तो जो है नामर्द हैं, तो वो हाथ से ही अपने वीर्य को निकालना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी किसी के भी ऐसी बातों में दोस्तों हमें नहीं आना है, इसका ध्यान रखें। जिसको सोपन दोष नहीं होता है उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होती, हो रहा है फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ज़्यादा हो रहा है फिर दिक्कत की बात है, फिर इसका इलाज करा लेना ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये है कि अगर 1 महीने में 1 बार सोपन दोष हो जाता है तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वीर्य का पतलापन इसको नहीं कहा जाएगा, वीर्य को खराब होना इसको नहीं कहा जाएगा अगर आपको 1 महीने में सोपन दोष हो रहा है। हाँ, वीर्य का खराबपन, वीर्य का पतलापन और वीर्य बहुत ज़्यादा आपका बिगड़ गया है, बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, ये बात जब समझी जाएगी जब आपको एक-एक रात में 2-2 बार और रोज़ाना इस तरह जो है आपको एहतलाम हो रहा है, सोपन दोष आपको हो रहे हैं, तो फिर समझा जाएगा कि आपके वीर्य के अंदर बहुत ज़्यादा पतलापन है और इस वीर्य को इलाज की ज़रूरत है। हाँ, अलबत्ता कई बार ऐसा होता है कि वीर्य पतला होता है लेकिन सोपन दोष नहीं भी होता है, तो ये कोई ज़रूरी बात नहीं है कि जिसका वीर्य पतला होगा उसको सोपन दोष भी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आदमी के अंदर वीर्य के अंदर बहुत सारी खराबियाँ होती हैं और सोपन दोष भी नहीं होता है, और कई बार ऐसा होता है कि सोपन दोष भी होता है, वीर्य खराब भी होता है। तो ये अलग-अलग सिचुएशन होती हैं, मरीज़ को उसके मिज़ाज के मुताबिक दवाई दी जाती है। तो ऐसा नहीं होता है कि आप किताबों में पढ़ लें सोपन दोष की ये दवाई है और आप उस दवाई को अपने आप कूट-पीस के तैयार करके खा लेंगे, तो इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा। जी हाँ, क्योंकि इससे फ़ायदा दोस्तों इसलिए नहीं होगा क्योंकि असल जो वजह है आप उस तक नहीं पहुँच पाए हैं। वो आपको एहतलाम क्यों हुआ है, सोपन दोष आपको क्यों हो रहा है, आप जब तक उसकी असल वजह तक नहीं पहुँचेंगे तो आपको अपनी दवाई कूट-पीस के खा लेने से, कितना भी अच्छा चाहे वो नुस्खा क्यों ना हो, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपको मुकम्मल फ़ायदा चाहिए इसके लिए, तो फिर आपको जो है पहले तशख़ीस करना पड़ेगा। पहले ये जानने की कोशिश करें आप कि सोपन दोष अगर हो रहा है तो उसकी आखिर वजह क्या है। जब आप वजह जान लेंगे तो फिर वजह जान करके फिर उसके मुताबिक जब आप इलाज कर रहे होंगे तो फिर आपको मुकम्मल फ़ायदा अपने इलाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मिल जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों बात इतनी ही करना चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।